उमापति महादेव की जय हो। आप सभी शिव भक्त गणों को मेरा प्रणाम। आज का विषय है प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। आषाढ़ मास में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष को शुरू होने वाले प्रदोष व्रत को किस दिन रखना है, किस समय पूजा होगी, प्रदोष काल का क्या समय रहेगा, पूजा विधान क्या होगा, भगवान शिव की विशेष कृपा किस प्रकार से प्राप्त की जाए, तो ये सब जानकारी आपको शीघ्र ही इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, इसीलिए इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जिस प्रकार से एकादशी महीने में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, उसी प्रकार से प्रदोष व्रत भी महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का। इसमें विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है और पूजा का जो समय होता है वो शाम का समय होता है प्रदोष काल का। तो प्रदोष काल का समय भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रदोष व्रत की सही तिथि जान लेते हैं कि किस दिन व्रत को करना है। तो प्रदोष व्रत आषाढ़ कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत पड़ रहा है 12 जुलाई को। 12 जुलाई को ही आपको व्रत करना है। तो इसमें एक तिथि और सम्मिलित है, वो है मासिक शिवरात्रि। तो इस दिन मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों ही हैं, तो आप प्रदोष व्रत इस दिन रख सकते हैं। प्रदोष काल का जो पूजा का समय रहेगा वो इस प्रकार है, 7:22 से लेकर रात्रि के 9:24 तक ये प्रदोष काल का समय रहेगा। तो इस समय में आप भगवान शिव की प्रदोष व्रत की पूजा कर सकते हैं। यही प्रदोष काल का समय होता है। तो प्रदोष काल का ये समय होता है कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रदोष काल शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद प्रदोष काल रहता है। तो ये एक बीच का समय होता है जिसमें रात्रि आती है और दिन जाता है। तो इसी समय को हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष समय होता है। तो इसमें आप भगवान शिव का पूजा अर्चना करें। भगवान शिव इस समय आनंद तांडव करते हैं प्रदोष के समय में और माता पार्वती सहित पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। 12 जुलाई को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष कहते हैं और इस दिन भगवान शिव के साथ सूर्य भगवान की भी अर्चना करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब भी हो तो वो भी सही हो जाती है। वार के अनुसार पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसकी महिमा भी अलग होती है, फल भी अलग होते हैं। इसीलिए जो 12 जुलाई को पड़ रहा है प्रदोष, उसे रवि प्रदोष कहते हैं। तो उसमें भगवान शिव के साथ सूर्य भगवान की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए और इस व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कथा के बिना हर व्रत अधूरा माना जाता है। तो आशा है आप सभी को प्रदोष व्रत की ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सभी को अगर पसंद आई है ये जानकारी तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।